नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपके सामने भगवत गीता की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसको लेकर हाजिर हूँ। और हमेशा की तरह ये पुस्तक हमारे हाथ में होगी, मेरे साथ रहेगी संपूर्ण भगवत गीता दोहों में। तो अभी तक हम 5वें अध्याय तक पहुंचे थे और 5वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि सन्यास जहां पर ले जाता है वहीं जो है कर्मयोग भी वहीं पर ले जाता है। मतलब परिणाम की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं रहता। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कहते हैं कि क्रिया मात्र के त्याग से फलित नहीं सन्यास। क्रिया मात्र के त्याग से फलित नहीं सन्यास, सन्यासी योगी वही जिसे न फल की आस। क्रिया मात्र के त्याग से, इसका मतलब सीधा सीधा है कि सन्यास जो है वो भीतर की बात है, वो क्रियाओं के छोड़ने से सन्यास नहीं होता। और इसको अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो ये भी कह सकते हैं कि फल की इच्छा का त्याग ही मुख्य बात है, चाहे वो कर्मयोग की बात हो चाहे वो सन्यास की बात हो। एक सन्यासी की भी अगर इच्छा है, सन्यासियों की भी इच्छा होती है, एक सन्यासी की भी इच्छा है, चाहे मान की इच्छा है चाहे स्वर्ग की इच्छा है, एक सन्यासी की भी अगर इच्छा है तो उसको गृहस्थी समझो। और एक गृहस्थ भी अगर अपने कर्म का पालन कर रहा है बिना किसी इच्छा, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी फल की आकांक्षा के, तो वो भी सन्यास के बराबर ही है। इसीलिए कृष्ण आगे कहते हैं कि जिसे कहें सन्यास सब, योग उसे तू जान, और बिन इच्छा परित्याग के किसको योगी मान। इच्छा परित्याग दोनों में कॉमन है। और आगे वो कहते हैं योग कर्म पर मार्ग, योग मार्ग पर कर्म है साधन सर्व प्रधान। योग के जो मार्ग पर है, जो आदमी योग के रास्ते पे चल रहा है, उसको कर्म पर ही ध्यान देना है, वही उसका प्रमुख साधन है कि उसका कर्म जो है वो बिना फल की इच्छा के होता रहे। तो योग मार्ग पर कर्म है साधन सर्व प्रधान, और योग को प्राप्त जो शांति साधना जान। जिसने योग को प्राप्त कर लिया है उसके लिए शांति ही साधना है। और योग को प्राप्त कौन हो चुका है, कौन है जो योग में पूर्ण है, तो उसके लिए कृष्ण कहते हैं कि बाहर विषयों से रहे संकल्पों से दूर, अर्जुन ऐसे व्यक्ति को समझ योग में पूर्ण। संकल्पों से दूर, जो जहां पर इच्छा नहीं है, इच्छा के बाद ही नेक्स्ट स्टेप होता है ना संकल्प का, तो जहां इच्छा ही नहीं है वहां संकल्प भी नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को ही योग में पूर्ण समझो। और एक बहुत महत्वपूर्ण फिर एक श्लोक आगे आता है जिसको दोहा कुछ इस तरह बना है कि पार्थ पतन उत्थान है दोनों अपने हाथ। पार्थ पतन उत्थान है दोनों अपने हाथ, मित्र शत्रु खुद आप ही, आप स्वयं के नाथ। आदमी स्वतंत्र है, परम स्वतंत्रता है कि वो अपने हित में काम करना चाहता है, क्या अपने अहित में काम करना चाहता है। तो जो हम मन को जीत लें फिर आत्मा है मित्र, फिर हम खुद ही अपने मित्र बन जाते हैं अगर हम मन पे हमारी विजय रहे, अगर इच्छाओं आकांक्षाओं पे को हम चलाएं। होता क्या है कि इच्छाएं कामनाएं हमें चलाती रहती हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर वो कहते हैं कि बैरी इसको जानिए अगर चले विपरीत। शांत जितात्मा सर्वदा रहता एक समान, सुख दुख गर्मी सर्दिया हो मान अपमान। और जिस आदमी ने अपने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया है, यानी कि अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने विषयों पर जिसने नियंत्रण पा लिया है, उसके लिए फिर मान भी और अपमान भी बराबर हो जाते हैं। देखिए, जब तक मान में हम खुश होते रहेंगे तब तक अपमान का दुख हमें होता रहेगा। और फिर आगे जो है वो योग के मार्ग पर कुछ विधियों का भी जिक्र करते हैं। और यहाँ वो कहते हैं कि इच्छा परिग्रह से विमुख हो एकांत स्थान, मन आत्मा वश में करे योगी साधे ध्यान, और ऊंचा ना नीचा अधिक चुनकर स्वच्छ स्थान, उस पर आसन डालकर करे योग धर ध्यान, और वश में सारी इंद्रियां और चित्त एकाग्र, ऐसे आसन बैठकर दृष्टि जमा ना साग्र, और सीधे गर्दन शीश हो स्थिर हो सकल शरीर, करे योग अभ्यास को बैठ इस तरह धीर। ध्यान की मुद्राएं जो हैं वो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं और जिनका संबंध जो है हमारी नेचर से, प्रकृति से है कि हम किस मुद्रा में बैठे तो उससे हमारा किस तरह
संपर्क बनता है। यहाँ पर एक बात जो है वो मैं व्यक्तिगत अनुभव से कहना चाहता हूँ। एक जो बात आई है इसमें दृष्टि जमा नासाग्र और एक सीधे गर्दन शीश हो, स्थिर हो सकल शरीर, ये दो बातें मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ध्यान में अगर हम बैठते हैं और नासाग्र पर अगर ध्यान है, नासाग्र का ध्यान मतलब ये नहीं है कि आपको इसको नासाग्र को घूरना है, इसका मतलब ये है कि आप उतने आपकी पलकें इतनी झुकी हों कि आपको बहुत नजदीक का दिखे, तो आपको फिर नासाग्र भी दिखाई देगा। तो ये जो है अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इससे ध्यान में एक मदद मिलती है। और जहाँ तक स्थिर शरीर की बात है, सीधे शरीर की बात है, तो इसमें कोई शक नहीं, मैंने इसका प्रैक्टिकली मैं इसको कह सकता हूँ कि जब हम ध्यान में थोड़ी सी भी गहराई में उतरते हैं तो हमारी जो मेरुदंड है वो अपने आप ही सीधी हो जाती है, शरीर स्थिर हो जाता है और हमारी गर्दन सीधी हो जाती है। तो और भी इससे आगे वो कहते हैं, एक तरह से ये क्या है, अर्जुन की परिवर्तन यात्रा की बात हो रही है। अब युद्ध की बात तो ऐसा लगता है जैसे पीछे छूट गई। और जब कृष्ण जैसा व्यक्ति होता है, गुरु होता है, तो वो सीमित दृष्टिकोण से काम नहीं करता, वो शिष्य को पूरा परिवर्तित करके ही जो है फिर उसको आगे बढ़ाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे योगी की बात कर रहे हैं कि खाए या सोए अधिक जाग करे उपवास, खाए या सोए अधिक और जाग करे उपवास, योग नहीं उनके लिए जो अतियों के दास। कि या तो भूखे रह रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, वो योग जो है कृष्ण उसके लिए कहते हैं कि वो कोई वो योगी नहीं है। सीमित निद्रा जागरण, सीमित हो आहार, ऐसा योगी जाए तर सकल दुखों के पार। तो और उस योगी के बारे में वो कहते हैं कि वायु रहित घर में रहे जैसे वायु रहित घर में रहे दीप अकंप प्रदीप्त, सतत ध्यान अभ्यास से ऐसा योगी चित्त। योगी का चित्त कैसा हो जाता है, जैसे कि एक कमरे में जिसमें बिल्कुल हवा नहीं चल रही हो और उसमें आप दीपक जलाएं, तो जिस तरह उसकी जो बत्ती है वो बिल्कुल बिना हिले स्थिर रहती है, उसी तरह योगी का मन जो है वो स्थिर रहता है, श्री कृष्ण कहते हैं। और इससे आगे भी वो एक अच्छा दोहा है कि जहां पहुंच मन शांत हो, मिटे द्वंद्व के फंद, आत्मा पाती है जहां खुद में ही आनंद। और वो कहते हैं कि उसी आत्मा को जो है हर प्राणी में देखता वह आत्मा का वास। जो योगी व्यक्ति है वह हर प्राणी में उसी आत्मा को देखता है और योग युक्त को सर्व में बस उसका आभास। और यहाँ पर आगे बहुत अच्छी बात कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं मुझे देखता बस वही दिखूं जिसे सर्वत्र। जो मुझे सब में देखता है वही मुझे देखता है, जो ये देखे कि मैं किसी इसमें हूँ इसमें नहीं हूँ वो मुझे नहीं देखता। तो वो कहते हैं कि मुझे देखता बस वही दिखूं जिसे सर्वत्र, ना वो मुझसे दूर ना मैं उससे अन्यत्र। जब सब में आप एक को ही देखेंगे तो फिर कहाँ जाति, कहाँ धर्म और कहाँ जो है मजहब के भेद। और अर्जुन फिर आप यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं, वो कहता है किया, जो हम कृष्ण समता की बात कर रहे हैं कि सब में एक सा देखता है, तो कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि किया आपने योग में जो वर्णित समभाव चंचल मन में किस तरह हो ऐसा ठहरा। अब ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। और मन चंचल होता हठी और बहुत बलवान, वश में रख पाना कठिन इसको वायु समान। तो कृष्ण ब्रीफ सा आंसर उसको देते हैं, वो कहते हैं कि मन चंचल है और इस पर मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन वीतराग और अभ्यास से यह काम संभव है। मन चंचल मन है, चंचल मन पर है कठिन कसना भले लगाम, और वीतराग अभ्यास से संभव है ये काम। वीतराग का मतलब है न राग न द्वेष, न किसी चीज की चाहत न किसी चीज से नफरत। एक तीसरी अवस्था जहाँ सब चीजें बराबर लगे, और वो कहते हैं कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अर्जुन एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं जो आमतौर पे धर्म के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के दिल में कभी ना कभी उठता है। अर्जुन पूछते हैं कि श्रद्धालु हो व्यक्ति पर मन यदि चंचल हो, सिद्ध योग नहीं कर सके, उसकी क्या गति होए। भौतिक आध्यात्मिक जगत दोनों पथ से भ्रष्ट, क्या वह छिटके मेघ सा हो जाता है नष्ट। कोई आदमी धर्म के मार्ग पर चले तो एक तरफ तो वो अपने सांसारिक जो सुख है उनको छोड़े, और इधर भी कुछ ना मिले उधर भी कुछ ना मिले, न खुदा ही मिला न वसाले विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए,
तो कुछ ऐसी स्थिति जो है उससे आदमी डरता जरूर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो सदकर्म का करता सतत प्रयास, ना इस ना उस लोक में होता उसका ह्रास, और अच्छे कुल में जन्म वह पा जाता है पार्थ, योग भ्रष्ट को यूं मिले पुण्यात्मा का साथ। और पूर्व जन्म में जो किए एकत्रित संस्कार, उनको लेकर अग्रसर होता अगली बार, और जन्म जन्म अभ्यास से इच्छा सभी समाप्त, और नित्य यत्न से होए वह परम दशा को प्राप्त। तो यहाँ पर जो है वो तो बात पहले ही कह चुके हैं कि हमारा ना जन्म है ना मृत्यु है, ये सिर्फ जो है जैसे कपड़े चेंज होते हैं उस तरह है। तो हमारे जो इस जन्म के कर्म हैं वो आगे हमें जो है वो ट्रेवल करते हैं, ये बात इसमें आई है। इसलिए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।